नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। देखिए, राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ, बहुत सफल रहा। विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए, इतना पैसा क्यों दिया आईफा को। कुल मिला के खूब सारी हस्तियां राजस्थान में आईं, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इसी बीच जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, तो जो उन्होंने जवाब दिया, अब उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। क्या कुछ कहानी है, किस एक्टर का उन्होंने नाम लिया बतौर मुख्यमंत्री जी, किसका नाम लिया उन्होंने, देखिए मेरी इस रिपोर्ट में। उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर ये सियासत विपक्ष क्यों कर रहा है, ये समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो सर कितना बड़ा आयोजन है सर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर तो कुछ भी वायरल हो जाता है, लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कस दिया। डोटासरा ने क्या तंज कसा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर सीएम भजनलाल का वो वीडियो देखिए। नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो सर कितना बड़ा आयोजन है सर। दरअसल इन दिनों प्रदेश की राजधानी जयपुर में आईफा कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर जमकर सियासी हमले कर रही है। इस दौरान सीएम भजनलाल से उनके फेवरेट एक्टर का नाम पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने नरेंद्र मोदी कहा। बस इसी को लेकर डोटासरा ने सीएम भजनलाल पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा, देर से ही सही, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं कि मोदी जी जननेता नहीं अभिनेता हैं। कैमरे की कलाकारी, टेलीप्रॉम्प्टर, वेशभूषा और लच्छेदार भाषणों में माहिर हैं। वहीं कांग्रेस के छात्र विंग NSUI के युवा नेता निर्मल चौधरी ने भी सवाल पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जी एक्टर हैं। इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जनता के खून पसीने की कमाई पर सरकार ने डकैती डाली और डकैती का ये पैसा इस कार्यक्रम को दिया गया। खाचरियावास ने आगे कहा कि गरीबों की खून पसीने की कमाई पर सरकार ने डकैती डाली है और इस पैसे को कार्यक्रम में लगा दिया। प्रदेश के लोगों की हालत खराब है, लेकिन सरकार ने इस कार्यक्रम में नाच गाने के लिए 100 करोड़ रुपए दे दिए। उन्होंने फिल्मी स्टार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन स्टारों को 2.5 लाख रुपए के होटल के कमरों में ठहराया गया। तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग है। फिलहाल इन दिनों कांग्रेस सदन से सड़क और सोशल मीडिया तक सत्ता पक्ष को आक्रामक तरीके से घेर रही है। सीएम भजनलाल के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी राजस्थान से जुड़ी हर खबर पर अपडेट रहने के लिए टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, मुख्यमंत्री से पूछा गया फेवरेट एक्टर, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। अब उन्होंने किस लिहाज से कहा, अब उसमें कांग्रेस को कहाँ मसाला मिल गया। सर, ये मतलब किस तरीके से इसको कांग्रेस ने क्या कहा जाए, सीएम भजनलाल फंस गए या फिर कांग्रेस को एक मुद्दा, मतलब किस तरीके से इसको? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन मूरत देखी तैसी। जी, वो हीरोइज्म क्या है, एक्टर क्या है, आप यहाँ पे एक्टर से क्या समझे? या मैं नहीं कहूँगा किसी नेता के बारे में टिप्पणी करना। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी उनके हीरो हैं, एक्टर हैं। फेवरेट हीरो पूछ लीजिए या फेवरेट एक्टर पूछिए। जी, हाँ जी, तो वो हीरो हैं, उनको लगता है कि मोदी जी ऐसा काम करना चाहिए। अब डोटासरा जी को क्या समझ में आया, ये डोटासरा जी जान सकते हैं। उन्होंने तो बाकायदा कि देखिए कलाकार, उन्होंने लिखा है कि नेता नहीं अभिनेता है। जी, तो वो बता दें बीना काक को मिनिस्टर क्यों बन रखा था, उसी मंत्रालय में थे। मैं ज्यादा दूर जाता ही नहीं हूं। अमिताभ बच्चन को 84 में क्यों जिता के कांग्रेस लाई थी नेता बना के? कांग्रेस में तो फैक्ट्री है ना,
जी, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, कोई ले विनोद लीजिए, खन्ना। कोई नाम ले लीजिए, वैजयंती माला से ले लीजिए। 89-91 तक चुनाव डिक्लेयर होते थे, कांग्रेस का पहला सांसद जो जीतने गए, जिसका वो रिजल्ट बाहर आता था, तो वो वैजयंती माला हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है। तो कहना क्या चाह रहे हैं ये सब कांग्रेस से? मुद्दे बहुत हो सकते हैं, इतनी तथा तो है, आप यही कहिए आके कि हमारे रोल मॉडल राहुल गांधी है, कह पाए कोई कांग्रेसी नेता मैं राहुल गांधी जैसा बनना चाहता हूं? सोशल मीडिया पर डाल के देख लें, अभी मालूम पड़ जाएगा। दरअसल मुद्दों की बात होनी चाहिए। आईफा जैसा बड़ा, और आप क्यों नहीं करवा पाए? नहीं तो उन्होंने तो उसमें, विपक्ष ने तो उसमें भी निकाल दिया कि आपने 100 करोड़ वहां दे अरे दिए। भाई, हमने 100 करोड़ खर्च कर दिए, 150। आप जनता के पास जाइए, जी, विपक्ष के पास 5 साल यही काम है। लेकिन अगर इसको किसी प्रगति के आधार पर देखा जाए तो आईफा जैसे अवार्ड है, मतलब कई इंटरनेशनल जूरी अवार्ड्स यहाँ करवाए जा सकते हैं, इतना है सारी चीजें। जयपुर लिटरेचर फेस्ट किसने शुरू किया था? दरअसल आजकल नेताओं सबका यही है, बस व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स पढ़ो तुरंत ही चला दो, मीम देखा तुरंत ही चला दो। नरेंद्र मोदी ने 2 बार भाजपा को पूर्ण बहुमत और 1 बार 32 कम और गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिलाया है। अगर कहें 3 बार उन्होंने गठबंधन को लगातार बहुमत वाली विजय दिलाई है, तो बता दें कि कांग्रेस के किस नेता ने आखिरी समय में दिलाई थी? बाहर से ही समर्थन लेना पड़ता था ना जी। प्री पोल अलायंस में बता दें कब बनाई थी आखिरी सरकार? 84 में बनी थी। वो भी उसके पीछे की वजह तो इंदिरा गांधी जी वहां तक हम जाते ही नहीं है, जी, सिर्फ याद करने की जरूरत है। 40 साल बीत चुके, 41वां शुरू हो गया है। अभी तो तिहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं। ये समझना पड़ेगा 11 साल से। जी, यही असल में समस्या है। बात क्या होनी चाहिए? आप ट्रैप में क्यों जाते हैं? आप पूछते ना कि बच्चों के पेपर अच्छे से हों, उसके लिए क्या है? वो हीरो क्यों ना माने इस सरकार को? वो बताते कि गहलोत जी या उनके मुख्यमंत्री कैसे कैसे काम करते थे। दूसरे पे उपदेश देना बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि मतलब मुख्यमंत्री जी, मतलब ठीक है इन्होंने सवाल खड़ा किया, लेकिन ऐसे कई बार वो बयान दे देते हैं जो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है। कोई मुद्दा नहीं उनके ये किसके लिए मुद्दा है? सोशल मीडिया पे मुद्दा है, इसलिए बात है। ये क्यों मुद्दा है? भाई मेरा पसंदीदा एक्टर या हीरो कौन है जो मुझे अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी क्यों ना हो? नहीं तो, लेकिन वो उन्होंने इसका लगातार संवैधानिक पद पर रहने वाले सबसे लंबे समय तक उन्होंने ये नेता हो गए। मुख्यमंत्री जी के इस चीज को काउंटर नहीं किया ना कि आपके मतलब फेवरेट एक्टर हैं, इसलिए उन्होंने काउंटर ये किया कि हाँ भाई देखिए हम तो पिछले कुछ सालों से कह ही रहे हैं। भाई एक्टर क्या पिछले मैं खुद कहता हूं, अगर कांग्रेस ये बताए उसने काउंटर में क्या विलन दिया है, उनसे ये कांग्रेस से पूछा जाए डोटासरा जी से कि आपका कौन सा एक्टर है जिसने कांग्रेस पार्टी को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। अभी भी आप कंधों पर हैं, बैसाखियों पर हैं, सहारे पर हैं। कहते रहिए कि हम विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका में। अरे अब दो बार के बाद अब आपको मौका मिला है नेता विपक्ष चुने जाने का। मोदी जी वो एक्टर हैं जी। और आप मीडिया सोशल मीडिया पे लिखते रहिए, जाइए बताइए जाके कि मोदी जी नहीं, राहुल गांधी एक्टर है, मालूम पड़ जाएगा हीरो कौन है। वैसे जोगाराम पटेल जी ने एक कार्यक्रम में एक बार फिर बहस जो है वो कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है उसकी तरफ मोड़ दी है। अब उनका कहना है, क्योंकि जब बात इन्होंने सवाल खड़े किए बीजेपी पर, बीजेपी सीएम को काउंटर किया, तो जोगाराम पटेल जी का कहना है कि पायलट की नज़र
डोडा सराय के बगल वाली कुर्सी पे है सदन में। तो भाई ये वो भी बहुत बचकानी हरकत कर रहे हैं। अब राजस्थान की सियासत तो उससे सर मिला के ऊपर तो निकल गए ना सचिन पायलट, जी उससे ऊपर निकल गए। वो खुद बड़ा बना के फिर फंस जाएंगे। सचिन पायलट ने तो काउंटर लगा के कहा था इतने दिन पूरे हैं और 27 बाहर कर दिया था। लगाइए काउंटर, अगले 15 साल अब नोट कीजिए भाजपा सरकार रहेगी, क्यों नहीं काउंटर करके दिखाया में भाजपा कोई नेता ऐसा है कि राजस्थान में रिपीट होगी। हाँ करे, लगाए। जी 5 काम ऐसे छोड़े कहे नहीं, जब अगली बार आएंगे 28 में तब ये काम करके देंगे, लिख लीजिए। पता है नहीं कहाँ क्या करना है, एक्टर कह दिया उस पे। अरे मुद्दों पे रहिए ना। तो मुद्दे पे तो सर सदन के अंदर जब सवाल होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, मतलब जैसे आपके लहजे में कहा जाए तो वो तो भाई जनता से जुड़े सवाल हैं, तो उसे मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वो विधानसभा, वो दिख रहा है, ये भले अपनी मर्जी से जाए, अगर वो ये देखना चाहे राजस्थान विधानसभा में आज क्या हुआ वो सुन लेगा। आज का दर्शक बहुत काबिल है जी उसके हाथ में मोबाइल एक हथियार नहीं, वो जैसे चाहे वो इस्तेमाल कर ले। चलिए सर, तो देखिए अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने तो महज सवाल का जवाब दिया कि भाई मेरे फेवरेट एक्टर जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब कांग्रेस ने उसको किस लहजे में कैच किया वो बात अलग है, लेकिन हाँ दर्शक हमारे क्या सोचते हैं भजनलाल शर्मा जी के इस वक्तव्य से क्या इत्तेफाक रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ बोल के गलत किया या फिर उनकी क्या राय है कांग्रेस के जो डोडासरा जी हैं उनके विचार के बारे में। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और TV9 राजस्थान को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।